ये ऐतिहासिक चीजें जो आपको हैरत में डाल देंगी। दोस्तों, जमीन की हर परत में एक राज, एक उपहार सा छुपा होता है, बशर्ते उसे इंसान समझ ले। कई बार जमीन में दबी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आपको बहुत बड़ी हैरानी में डाल देती हैं। आज हम कुछ ऐसी ही चीजों पर बात करेंगे। दोस्तों, मिशिगन में सोयाबीन खेत के मालिक जिम ब्रिस्टल को अपने खेत की खुदाई के दौरान एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उन्होंने जानकारों को बुलवाकर जब खेत को गहराई से खुदवाया तो सब हैरान रह गए। खुदाई में जो अजीब चीज निकली वो थी हिमयुग के एक विशालकाय हाथी मेमत का सर। अनुमान लगाया तो पता चला कि ये 15,000 साल से यहाँ दफन है। दफन के वक्त उसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी। जब जेम्स ने और खुदाई करवाई तो उनसे हड्डियों का बड़ा ढांचा भी मिला। उन्होंने इस ढांचे के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए इस ढांचे को स्थानीय म्यूजियम वालों को दे दिया ताकि आम आदमी कुदरत के इस करिश्मे को देख सके। ठीक इसी तरह अर्जेंटीना में अपने घर के आसपास टहलते हुए एक जमींदार को एक बड़ी अजीब सी चीज दिखाई दी। ये अजीब सी चीज खेत के नजदीक पानी के कटाव से बने एक खो में बनी थी। उन्हें ये अंडाकार चीज हैरत में डाल गई। उन्हें ये चीज असाधारण लगी और वो सैर सपाटा छोड़ इस अंडाकार चीज के आसपास खुदाई में जुट गए। खुदाई जितनी होती गई ये अंडाकार चीज उभरती चली गई। वो हैरत में पड़ गए क्योंकि ये चीज उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये करीब 3 फुट लंबी चीज थी। पुरातत्व वेताओं के मुताबिक ये अवशेष हिमयुग के किसी विशालकाय प्राणी अर्माडिलर का था जो 10,000 साल पहले इस जमीन पर विचरण करता था। ये एक दुर्लभ खोज साबित हुई। आपको एक नजर देखने पर यह चीज क्या लगी बताइएगा जरूर। दोस्तों, जमीन भी कैसे कैसे राज उगलती है ना। मई 1994 को पहाड़ों में खुदाई चल रही थी। पहाड़ों को काटकर उनसे रास्ता बनाया जा रहा था। इसी खुदाई के दौरान वहां चीनी मिट्टी और क्ले से बनी कुछ चीजें मिली और बहुत सारे मुर्दे भी मिले जिनकी संख्या 8,000 के लगभग थी। 3वीं शताब्दी में चीन की सबसे बड़ी आर्मी थी। ये क्ले से बनी हुई मूर्तियां थी। टेरिकोटा सेना और उनके घोड़ों की ये मूर्तियां टेरेकोटा चीन के प्रथम सम्राट किन शिंग हुआंग की सेना थी जिन्हें 210 ईसा पूर्व सम्राट के शव के साथ दफना दिया गया। ये मूर्तियां 1974 में स्थानीय किसानों को मिली जब वो खेतों की सिंचाई की व्यवस्था कर रहे थे। कमाल ये कि 135 किलो वजनी इन मूर्तियों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। आपको बता दें कि करीब 7 लाख लोगों ने 38 सालों तक काम करने के बाद सम्राट की समाधि और पूरी टेरिकोटा आर्मी तैयार की थी। दोस्तों, 1930 में भी संयोग से एक बेमिसाल चीज मिली। दिखने में ये मिट्टी से बना हुआ एक साधारण सा जार लगता था, मगर हकीकत में ये एक बिजली पैदा करने वाला एक उपकरण था, यानी एक प्राचीन इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जिसे उस समय के लोग इस्तेमाल करते थे। चलिए जानते हैं कैसे काम करता था। दरअसल ये एक कंटेनर था जिसमें तांबे का बना हुआ एक सिलेंडर था। इस सिलेंडर के अंदर एसिड और अन्य चीजें थी। बीच में एक लोहे का रॉड जिसमें से बिजली उत्पन्न होती थी। 1947 में अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट बुलियर्ड एफ ग्रे ने इस आविष्कार की नकल तैयार की जिससे 2 वोल्ट बिजली तैयार होती थी। बाद में इसी सिद्धांत पर काम करते हुए गैरी ग्रांट और ट्रोल ने मिलकर लेमन जूस से 4 वोल्ट की बिजली उत्पन्न करने में सफलता हासिल की। दोस्तों, 5 सितंबर 1969 साइबेरियन टाइसन रीजन के कोयला खनन की एक जगह पर करीब 70 मीटर नीचे मार्बल से बना एक संदूक मिला। ये मानव आकार का संदूक था जिसे जब खोला गया तो उसमें एक लड़की का शव मिला। ये एक मम्मी थी जो सफेद रंगत वाली लड़की की थी। ये मम्मी गुलाबी रंग के किसी तरल पदार्थ से घिरी हुई थी। इस मम्मी के बाल बहुत ही पतले थे। इस मम्मी का नाम हाई स्कूल प्रिंसेस रखा गया। इस मम्मी को शोध के लिए बड़ी सावधानी से हेलीकॉप्टर द्वारा एक लैब में ले जाया गया। मम्मी की जांच में पाया गया कि इस लड़की का रंग पहले से ही सफेद था। इतने सालों जमीन की तह में दबे होने के बावजूद इस मम्मी के रंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मगर गुलाबी रंग के तरल पदार्थ के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। शोधकर्ता इस प्राचीन टेक्नोलॉजी पर बहुत हैरान थे। ये टेक्नोलॉजी लंबे समय तक किसी शरीर को कैसे सुरक्षित रख सकती है। आप भी हैरत में पड़ गए ना। कैसा लगा आपको ये सब देखकर सुनकर? कमेंट में बताइए कि किस चीज ने आपको हैरत में डाला। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।